श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 के दिन है सावन महीने की मासिक शिवरात्रि। और आप सभी लोग जानते हैं, अगर मासिक शिवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया,
बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 अगस्त 2024 सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन महीने का शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार मासिक शिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब 2 लौंग शुक्रवार मासिक शिवरात्रि की रात दोनों दीपक में 2 लौंग, 2 कपूर जलाकर महादेव से अपनी मनोकामना कह देना है। जो मांगोगे वो मिलेगा, करोड़पति बनकर रहोगे। जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं, दुख हैं, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, जो सावन का महीना होता है, सावन का महीना तो अपने आप में बहुत उत्तम होता है, और सावन के महीने की मासिक शिवरात्रि का तो अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आपको बता दें कि सावन की जो शिवरात्रि होती है, इसी दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और इस दिन भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं, और महादेव से इस दिन जो आप मांग लेते हैं ना, आपको वह मिल जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन में अभी तक वह नहीं मिला है ना जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो गया, सुख हो गया, वैभव हो गया, तो ऐसा समझ दीजिए कि इस मौके को आपको अब बिल्कुल जाने नहीं देना है। यह 2 लौंग और 2 कपूर जलाकर आपको महादेव से जो मांगना है आप मांग लें। महादेव आपको जरूर देंगे और आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो देखिए, सावन का बहुत ही प्यारा और पवित्र सा महीना चल रहा है और मासिक शिवरात्रि पड़ी है। इस बार शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि यह दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। और शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का पढ़ना ऐसा समझिए कि धन से जुड़ी समस्याओं को तो बिल्कुल आपके जीवन से दूर कर देगा। मतलब जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, पैसा आता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल इस मौके को ना जाने दें और इस दिन ये 2 लौंग और 2 कपूर जरूर जलाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है, 2 लौंग और 2 कपूर कहां जलाना है और कैसे आपको महादेव से अपनी मनोकामना को कहना है। अब देखिए, लौंग जो होती है यह चमत्कारी तो होती ही होती है, साथ ही साथ लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है महादेव की पूजा में। साथ ही साथ लौंग का जब आप कोई भी उपाय करेंगे
तो ऐसा समझिए कि राहु केतु जो हैं यह भी आपकी कुंडली में ठीक हो जाते हैं। नजर दोष अगर लगी है वह दूर हो जाती है, पैसे को नजर लगी है वह दूर हो जाती है, और काम अगर आपके अटक रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए किसी काम में आपके अड़चन नहीं आती है। अब उपाय आपको किस दिन करना है? मासिक शिवरात्रि वाले दिन। इस उपाय को आपको शाम के समय में करना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 2 फूल वाली लौंग ले ली, साथ ही साथ लेने हैं 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है ना। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। आप चाहे तो घर के आसपास कहीं मंदिर हो, वहां जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर लेकर मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है और अपने घर के मंदिर में महादेव के सामने रख देना है। महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आप इस लौंग और कपूर को रखेंगे और एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना कहना है, माता पार्वती से अपनी मनोकामना कहना है कि हमारे जीवन में धन संपदा को बढ़ा दो और हमारे जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर दो। तो देखिए, जब आप यह प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है और 2 लौंग और 2 कपूर को आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि के दिन अगर कर लेते हैं जिस तरह से हमने आपको बताया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश से जुड़ी समस्याएं होती हैं, होता है ना कि घर में क्लेश हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में क्लेश होगा तो पैसा नहीं आएगा। सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं और रातों रात आप अपने जीवन में धन से खेलने लगते हैं, मतलब पैसा आपके हाथ में आने लगता है, आपके पास रुकने लगता है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं उनसे यही कहेंगे कि पूरी सच्ची श्रद्धा से यह 2 लौंग और 2 कपूर मासिक शिवरात्रि वाले दिन शाम के समय में रात के टाइम पर अपने घर के मंदिर में आप जरूर जलाएं और फिर अपने जीवन में इसका चमत्कार देखें। बहुत ही ज्यादा उत्तम यह उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जाता है, हमारा धन वहां अटक गया है, कोई लेकर चला गया है, कोई हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है ना। तो जिनको धन से जुड़ी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पैसे को लेकर इतना परेशान है कि दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, 1-1 रुपए खर्च करने से पहले 10-10 बार सोचना पड़ता है, तो उन लोगों को मासिक शिवरात्रि वाले दिन यह दूसरा उपाय करना है। अब देखिए उपाय क्या रहेगा। आपको यहां पर 11 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं और 11 दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि 2-2 फूल वाली लौंग डालनी है। 11 के 11 दीपक के अंदर 2-2 फूल वाली लौंग आपको डालनी है और यह 11 दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर लगाने हैं। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का, भोलेनाथ का कोई भी मंदिर हो वहां आप जाएं और यह 11 दीपक लगाएं। और 11 दीपक लगाते समय में सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का और महादेव का, ठीक है ना। और महादेव से, माता पार्वती से कहना है कि हमारे घर में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, हम पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपकी कृपा होगी तो हमारे जीवन का यह दुख जरूर दूर होगा। अब देखिए, मासिक शिवरात्रि का तो वैसे भी बहुत महत्व होता है, लेकिन सावन की जो मासिक शिवरात्रि होती है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन महादेव सबसे से ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आप महादेव से मांग लेते हैं ना, जो महादेव से कह देते हैं, महादेव आपको वो दे देते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह 11 दीपक, जो व्यक्ति शिवरात्रि के समय, मतलब शिवरात्रि के दिन शाम के समय में महादेव के मंदिर में लगा देता है, ना आने वाली पीढ़ियां भी उसकी कभी दुख नहीं देखती हैं। जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख आते हैं और घर पर कोई संकट भी आने वाला होता है, ना उसे महादेव दूर कर देते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जिसके साथ महादेव होते हैं। तो दूसरे उपाय की बात कर ली, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की।
और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह ठीक नहीं है, क्योंकि कुंडली में अगर राहु केतु ठीक नहीं है तो व्यक्ति दुखों से घिरा रहता है, पैसे की कमी रहती है, अच्छे से सोच नहीं पाता है, हमेशा दिमाग में कोई ना कोई बात चलती रहती है ना, किसी ना किसी चीज को लेकर वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, जिसकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। शनि की पीड़ा अगर परेशान कर रही है तो व्यक्ति हर तरफ हर जगह से दुख ही दुख पाता है, क्योंकि देखिए शनि जो है यह न्याय के देवता हैं, है ना, न्याय करने का काम इन्हीं का है और यह कर्म फलदाता भी है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव ही करते हैं, है ना। और शनि की पीड़ाएं अगर व्यक्ति को परेशान करती हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अच्छा, जो लौंग का उपाय है, यह उपाय अगर आप मासिक शिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो चाहे तो आपकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, यह शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, ऐसा समझ लीजिए। एक उपाय आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और महादेव की शिवलिंग पर यह 2 फूल वाली लौंग आपको चढ़ा है मासिक शिवरात्रि वाले दिन, और लगातार इस उपाय को आपको 15 दिन तक करना है। 15 दिन लगातार कर लीजिए मां शिवरात्रि से शुरू करके, और फिर देखिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब हैं, चाहे तो शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है ना, या फिर राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि सारी समस्याएं सारे दुख दूर हो जाते हैं जब आप महादेव की शिवलिंग पर 2 फूल वाली लौंग अर्पित कर देते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का ही स्वरूप है, यानी महादेव और माता पार्वती का तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। शिवलिंग पर लौंग को चढ़ाना तो जरूर करें, और साथ ही साथ आप महादेव को सावन के महीने में बेलपत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र के पत्तों में स्वयं माता पार्वती वास करती हैं। बेलपत्र महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जो व्यक्ति बेलपत्र महादेव को चढ़ा देता है, अलग से कोई पूजा ना भी करें, कोई उपाय ना भी करें, महादेव उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द शास्त्र वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।